आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाए गए आरएस इंटरव्यूज़ के दौरान मेंबर्स के द्वारा कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका डिस्कस अपन इस वीडियोस के माध्यम से करेंगे। मैं आपको बता दूं, इससे पहले वीडियो नंबर फर्स्ट और वीडियो नंबर सेकंड से इसमें सीरीज़ मैंने अपलोड कर दी है। सभी क्वेश्चंस कैंडिडेट से डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियोस में हम बात करेंगे जो आज के यहाँ पे पूछे गए हैं इंटरव्यूज क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका, उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पे भवभूति जो है वो इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका हिंदी लैंग्वेज यानी हिंदी लिटरेचर से पूछा हुआ है, जो कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के लिए यहाँ पे आप लोग कह सकते हो, जो कि हिंदी सब्जेक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बोलती फिल्म की प्रथम नायिका निम्न में से कौन है? यानी कि बोलती हुई जो फिल्में बनाई गई थी भारत में सबसे पहले, तो उसकी नायिका यानी एक्ट्रेस कौन थी? तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो जुबेदा जो खान है वो यहाँ पे इसके नायिका यानी कि एक्ट्रेस थी। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पे लागू की गई? यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो कौन सी कंट्री की है? तो अपने भारत की जो है आपकी इकोनॉमी जो है वो मिक्स टाइप की है, यानी कि मिश्रित प्रकार की है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चंस भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। मन का मानचित्रण का संबंध निम्न में से किसका है? यानी कि मन का मानचित्रण जो करना होता है, जैसे मेडिटेशंस करना होता है या फिर माइंड्स डेवलप करना होता है, तो उसका जो संबंध है वो मन की चंचलता का अध्ययन करना होता है। यानी कि जो आपका माइंड्स है उसकी चंचलता का अध्ययन करना यहाँ पे कहलाता है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो रमाकांत आचरेकर जिसका हाल ही में निधन यहाँ पे हुआ है, इनका संबंध किससे था? तो इनके संबंध की बात करें तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस हैं कैंडिडेट से डिफरेंट सब्जेक्ट्स में या डिफरेंट से शिफ्ट्स में पूछे गए हैं, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे फुल यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ सभी वीडियोस के माध्यम से। तो यहाँ पे इनका संबंध जो है आपका खेलकूद से संबंधित थे। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि मेंबर्स के द्वारा कैंडिडेट से पूछा गया है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? हालांकि ये क्वेश्चन अभी करंट पे रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि हाल ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के यहाँ पे 2 इश्यू किए गए थे, जो कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो आपको हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यूपीएस का पूरा नाम कंप्यूटर भाषा में क्या होता है? तो कंप्यूटर भाषा में यूपीएस की अगर बात करें तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका पूरा नाम होता है। ये आपका पावर सप्लाई के रूप में कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। थोड़ी और डिटेल्स की बात मैं आपके सामने यहाँ पे करूँ तो ये बैटरी से संचालित होने वाला एक उपकरण होता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति बनी रहती है। यानी कि जो इमरजेंसी पावर सप्लाई है उसको इंटरप्ट ना होने से यहाँ पे बचाता है। यह कंप्यूटर को तब पावर देता है जब अचानक मुख्य सप्लाई पावर कट या भी पावर ऑफ हो जाती है, तो उस केसेस में आपका यूपीएस काम में आता है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, ये मेंबर्स के द्वारा पूछा गया है कैंडिडेट से, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है? हालांकि ये साइंस का से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस है, तो इसके सही ऑप्शन की बात करें तो आपका सेरिब्रम जो है वो आपकी इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है। तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग यहाँ पे साइंस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर में अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस में इसी कैंडिडेट से यहाँ पे पूछा गया है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? तो यहाँ पे डूरामीटर जो होती है वो आपकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि बाह्य झिल्ली होती है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, आकार में वस्तु के बराबर होता है। तो दर्पण किस प्रकार का यहाँ पे आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे? तो ये कैंडिडेट से इनका जो आंसर जो आपका रहा है वो आपका समतल दर्पण यहाँ पे रहा है। तो समतल दर्पण की सहायता से आप लोग इस प्रकार की आकृति को वेरीफाइड कर सकते हो, देख सकते हो, इमेज कर सकते हो। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में चल रहे प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों में उथल पुथल के बारे में आपको इसके बारे में कोई आइडिया है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, तो इनमें काफ़ी आला अधिकारी जो हैं यहाँ पे अनेक प्रकार के करप्शन में या फिर आप कह सकते हो अनेक प्रकार के फैमिली केसेस में यहाँ पे अभी हाल ही में लिप्त हो गए पाए गए हैं। जिसमें आप लोग यहाँ पे सबसे पहला आप लोग यहाँ पे लेडी है जिसकी हाल ही में यहाँ पे शादी जज से हुई थी, वो भी यहाँ पे ब्राइब केसेस में फंसी हुई थी, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बता सकते हो। और एक यहाँ पे कैंडिडेट हैं जो भी आईपीएस हैं यूपी में, तो उनका भी यहाँ पे डाइवोर्स से लेके यहाँ पे केसेस चल रहा है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट आपका डीआईजी भी इसमें लिप्त है, तो ये भी आप बता सकते हो, काफ़ी यहाँ पे है।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन निम्न में से कब किया गया? तो यहाँ पे अगर बात करें राजस्थान में तो 24 दिसंबर 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन यहाँ पे शिलान्यास इनके द्वारा किया गया। यह उद्घाटन वर्चुअली यहाँ पे किया गया था, जिसमें परियोजनाओं में जयपुर रिंग रोड का निर्माण भी इसमें शामिल है। साथ ही यहाँ पे इससे जयपुर शहर में ट्रैफिक का दबाव भी यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। काफ़ी यहाँ पे पॉपुलेशंस के कारण जो डेवलप्स यहाँ पे ट्रैफिक है वो भी यहाँ पे इसमें रिड्यूस मिलेगा, जिससे आपका एक्सीडेंटल पॉल्यूशन केसेस भी यहाँ पे रिड्यूस होंगे। तो इसको मद्देनजर नज़र रखते हुए यहाँ पे 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन राजस्थान समिति यहाँ पे किया गया है। अगले क्वेश्चंस की ओर अपने यहाँ पे चलते हैं। तो ये आपका करंट का क्वेश्चंस है जो हाल ही में यहाँ पे चर्चा में रहा। हाल ही में राजस्थान की विधायिका का निधन हुआ है, जिनका संबंध कौन सी पार्टी से था? तो अगर इन विधायिका की अगर बात करें तो ये आपकी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हैं और यहाँ की वरिष्ठ नेता हैं जो कि राजस्थान के राजसमंद से विधायक पद पे थी। और इनका नाम की अगर बात करें तो किरण माहेश्वरी इनका नाम है, जिनका हाल ही में गुड़गांव के अस्पताल में यहाँ पे इनका निधन हो गया। इनका संबंध जो है वो 14वीं लोकसभा में शासन के रूप में यहाँ पे अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो कोविड-19 में किस प्रकार की दवा को हाल ही में यहाँ पे अनुमति दी गई थी? तो अगर कोविड-19 से रिलेटेड अगर बात करें तो ये आपका डेक्सोमेथासोन जो मेडिसिन थी उसको यहाँ पे हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इसको वेरीफाइड यानी कि अप्रूव कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैरियर कौशल प्रशिक्षण का संबंध जो है वो किससे है? द रिलेशन ऑफ द कैरियर कौशल प्रशिक्षण स्कीम्स। तो आपको स्कीम्स के बारे में भी यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए किस फर्म्स के साथ में साझेदारी की है? साथ ही यहाँ पे अगर वो उस फर्म की बात करें तो आपके TCS से श्रम और रोजगार मंत्रालय ने TCS के साथ में यहाँ पे साझेदारी की थी। और राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के तहत कैरियर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना यहाँ पे बनाएगी, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को अपने ग्राउंड लेवल पे इसका प्रशिक्षण डिफरेंट स्पेशलाइजेशन ब्रांच या फिर स्ट्रीम्स में देके उनको हैंड स्किल्स यहाँ पे सिखाई जा सकती है। डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट एकेडमीज में इसका इनॉग्रेशन यहाँ पे किया गया था। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो अगला क्वेश्चंस भी कुछ इस प्रकार का है जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपके क्षेत्र में स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए आप किन बातों को प्राथमिकता यहाँ पे देंगे? हालांकि सिचुएशनल क्वेश्चन है, सिचुएशनल क्वेश्चंस के आंसर आपको एटलीस्ट आपको देने ही होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग्स इसके आंसर की आपको बताऊँ, मॉडिफाइड क्वेश्चंस के आंसर बताऊँ तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्वप्रथम गांव स्तर पर या फिर ब्लॉक स्तर पर एक कमेटी का गठन करूँगा। इसका गठन करने के बाद में प्रॉपर वे में मैं फीडबैक इसका लूँगा। साथ ही यहाँ पे प्राइमरी के बच्चे इसमें शामिल होंगे और उसी के साथ में अध्यापक गण जो हैं उनके भी समय समय पर फीडबैक, साथ ही डिफरेंट प्रकार के पोर्टफोलियोज रिपोर्ट्स फाइल्स भी यहाँ पे मैं आपको सर्विलेंस में अपने लूँगा। तो इस प्रकार से अपन विलेज स्तर पर ब्लॉक स्तर पर अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है स्टूडेंट्स की उसको अच्छे से बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये अपने पास में सिचुएशनल क्वेश्चंस है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर अपने लेवल पे आपको देना होता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना के आप लोग यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो हाल ही में चल रहे कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे डॉक्टर और अनेक प्रकार के सहकर्मियों को आप किस प्रकार से प्रोत्साहित यहाँ पे करना चाहेंगे? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप यहाँ पे एक RS अधिकारी के रूप में उन डॉक्टरों को, उन सहकर्मियों को किस प्रकार से सपोर्ट प्रोवाइड करोगे? तो आपको अपने लेवल पे, अपने क्वेश्चंस के आंसर के लेवल पे आप लोगों को यहाँ पे आंसर देना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में उपयोग में लिए जाने वाले कंजक्शन शब्द कौन कौन से होते हैं? हालांकि आपने टेंस में या फिर आप लोग इंग्लिश ग्रामर में ये चीज़ें देखी होंगी, कंजक्शन, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, आपके वर्ब्स, नाउन्स, कंपोजिशन, ये चीज़ें आपने देखी होगी। तो यहाँ पे कंजक्शन का देखा है तो पूछा है, तो आप लोग यहाँ पे इफ़, बट, बिकॉज, देयर, दोज, ये चीज़ें यहाँ पे आप लोग कनेक्ट करने के लिए दो सेंटेंस को यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ऑपरेशन फ्लड्स का जन्मदाता या फिर श्वेत क्रांति के जनक निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो वर्गीस कुरियन जो है इस क्रांति के जन्मदाता हैं। हालांकि इन्होंने ये क्रांति जो है फोर्थ थी, जिसमें पंचवर्षीय योजना में इसका शुभारंभ यहाँ पे किया गया था। इनके जो जनक हैं वो वर्गीस कुरियन हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो सॉरी, इसमें इतने ही क्वेश्चंस है इस सीरीज में। अगली सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार के अपडेट्स, इसी प्रकार के इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही यहाँ पे बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्वेरीज है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।